है। और ये देखिए भैया साइकिल उठा करके आ रहे हैं। काका और कोई रास्ता नहीं है। 16 जुलाई के बाद जो है गाड़ियों को इस तरह से आने जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम रहेगा वो रेलवे का काम रहेगा। ये चौथा लेन बनेगा, यहाँ पर पटरियाँ बिछेंगी, उससे पहले मुरुम एक तरफ। और अगर समय आगे बढ़ा तो वही स्थिति मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि भीड़ वाली स्थिति जो देखने को मिलेगी आकाशगंगा चौपाटी में, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको अभी की दिखा रहा हूँ। अब देखिए वो बच्चा है, दिखाओ उसको। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन इधर से आएगा, अगर गलती से उसका साइकिल फंस गया, कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भिलाई के चंद्रा मौर्य का वो अंडरब्रिज जो हमेशा बारिश के समय लबालब पानी से भर जाता था, जिसकी मरम्मत की शुरुआत है पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। और लगभग जो काम देखा जा रहा है कि यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो आपको सामान नज़र आ रहा होगा वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अब बड़ी चीज़ ये है कि बरसात का समय नज़दीक है। जब तक गर्मी चल रही है, लेकिन बारिश जो है आए दिन ऐसा हो रहा है कि एक दिन के आगे पीछे बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में जो समय सीमा तय की गई थी, जो तारीख तय की गई थी, यानी कि 15 से 16 जुलाई के लगभग का समय था। आज चूँकि 17 जून है जब मैं ये खबर बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 1 महीने करीबन लगेंगे इसको बनने में। देख करके तो ये लगता है कि फ़िलहाल ये अपनी जो तारीख है उस समय सीमा से आगे निकल जाएगा ये काम। और ये समझना होगा कि जब ये काम आगे निकल जाएगा तो सुपेला में, आकाशगंगा के चौपाटी में जो रश, जो भीड़ देखने को मिलेगी, जो हश्र देखने को मिलेगा, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। और फिर से हम लोग उसी जगह के नीचे आ गए। ऊपर ट्रेन आपको दिख रही होगी और ठीक नीचे एक और लेन जो है रेलवे का, एक और ट्रैक जो है बिछने की तैयारी में है। और जो रॉड ऊपर से आप बिछा हुआ देख रहे हैं, नीचे रेड कलर का जो रॉड आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर पटरियाँ बिछाई जाएंगी, वो चौथा लेन होगा। अंदर की जो तैयारी थी, पुल को बनाने की जो तैयारी थी, जो जिस तरह की स्थिति हो चली थी, बारिश का पानी रुक जाता था, गाड़ियाँ फंस जाती थी, उस स्थिति को ठीक करने के लिए अभी मरम्मत कर दी गई है। लेकिन 16 जुलाई के बाद जो है गाड़ियों को इस तरह से आने जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम रहेगा वो रेलवे का काम रहेगा। रेलवे का जो काम है वो मैंने आपको बता दिया है कि पटरियाँ बिछेंगी और उस इतनी जल्दी तो इसको खोला नहीं जाएगा। बीच में बरसात आएगी, बरसात के समय टाइम और लगेगा, शायद 15-16 जुलाई के अलावा और भी समय आगे बढ़ सकता है। और अगर समय आगे बढ़ा तो वही स्थिति मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि भीड़ वाली स्थिति जो देखने को मिलेगी आकाशगंगा चौपाटी में, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको अभी की दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो भी व्यवस्था करनी थी वहाँ पर कि भाई गाड़ियाँ जाएँ तो सुचारू रूप से जाएँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बैरिकेडिंग के बाद भी रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी को उल्टा ले जाते हुए दिखाते हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है लगातार दिक्कतें आएंगी। और बरसात में जब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपके पास सोचिए अगर ये बंद रहा बरसात के समय तो आपके पास कौन कौन से ब्रिज बचेंगे, अंडरब्रिज। एक अंडरब्रिज बचेगा पावर हाउस का, दूसरा पावर हाउस का अंडरब्रिज, और दूसरा अंडरब्रिज बचेगा सुपेला अंडरब्रिज, और उसके बाद जो अंडरब्रिज बचेगा वो है प्रियदर्शनी परिसर वाला ब्रिज। ये 3 ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तीनों ब्रिज, पावर हाउस की मैं बात करूं तो वो काफ़ी लंबा ब्रिज है, वहाँ पर पानी कुछ इस तरह से रहता है कि थोड़ा भरता है लेकिन गाड़ियाँ जा सकती हैं। लेकिन टाउनशिप वालों के लिए वो जगह लंबी पड़ेगी, वो दूर से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रियदर्शनी परिसर में जो अंडरब्रिज है वो पूरी तरह से लबालब भरे रहता है, सड़कें बन चुकी हैं, गड्ढे भर दिए गए हैं, व्यवस्थाएं कर दी, उसके बावजूद भी वहाँ पर पानी जो है भरा रहता है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पर होनी थी वैसी है नहीं। अब वो अंडरब्रिज आप समझ लीजिए पानी से भरा हुआ है। बचा आपके पास सुपेला अंडरब्रिज। सुपेला अंडरब्रिज को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको फिर वही भीड़ देखने को मिलेगी जो अक्सर अभी आपको देखने को मिल रही है, चाहे सुबह हो या शाम हो, चाहे रात हो। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब नॉर्मली अभी कोई बारिश नहीं हो रही है।
लेकिन चूंकि इस वजह से काम यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ से आना जाना बंद है, इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिख रही है। यातायात के जो अधिकारी, हमने उनसे इससे पूर्व में भी बात की थी, उन्होंने हमें बताया था कि चूंकि यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ भीड़ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ये डेट आगे बढ़ जाएगा तो स्थितियाँ और भी बद से बदतर हो जाएंगी। मार्केट के लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले भी एक खबर में आकर के उन्होंने बताया था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, किस तरह से मुड़ के जाना पड़ रहा है। उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ से ये किया गया, जो बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जो मिडिल कट को हटा दिया गया था, वहाँ से मिडिल कट जो है वो छोड़ दिया गया है, वो खोल दिया गया है। लोग बीच से आना जाना कर रहे हैं और स्थिति ये है कि अब भी भीड़ बरकरार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में रोक लगती है। जब रोक लगती है तो शहर की जो गति है वो धीमी पड़ती है। जब भी धीमी पड़ती है तो भीड़ एक जगह एकजुटता से इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होती है तो आगे की जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो आने वाले आवाजाही करने वाले लोग हैं, वो संकट में पड़ जाते हैं। और ये संकट तो देखने को आपको मिलेगा ही। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इस अपडेट से भी अवगत कराया जाए। हम चूँकि भीतर जाकर के पूरी चीज़ों को नहीं दिखा सकते, कहीं ना कहीं जो है ये सुरक्षा मानक से भी देखा जाता है कि रेलवे का काम है और वहाँ पर काम इस तरह से जारी है, तो हम नहीं चाहते कि हम वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेलिंग दिखाएं। लेकिन जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं वहाँ पर पूरी परिपक्वता से जो है काम जारी है, मजदूर अभी भी लगे हुए हैं। निगम का जो काम है, एक रूट से दूसरे रूट का निगम का जो काम है, उन्होंने लगभग पूरा कर दिया गया, जो कि अगले एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन अंदर जो रेलवे का काम स्टार्ट हुआ है, रेलवे के काम में समय लगेगा और ये समय वाकई में भीड़ पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होने वाली हैं। कुल मिला जुला अपडेट ये था, यहाँ भीड़ लगेगी, यहाँ अगर आना जाना बंद होगा तो वहाँ भीड़ लगेगी आकाशगंगा चौपाटी में, और जो कि होना ही है। तो ये चूँकि हम लगातार यहाँ से गुजर रहे थे, लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप एक अपडेट ये भी देते, तो हमने सोचा एक अपडेट आप तक पहुँचाया जाए। इसलिए तारीख आगे बढ़ सकती है, संभावनाएं पूरी है, लेकिन किसी स्पष्टता पर केपी न्यूज़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि कागज़ नहीं आए। जब कागज़ आएंगे तो खुद ब खुद अपडेट भी आप तक पहुँच जाएगा। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको अब इन सब से परे दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, अब लोगों को इतना ज़रूरी है उस पार जाने के लिए ये रास्ता अपनाना। ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता है जो कभी रास्ता नहीं होता, लेकिन लोग जो है, जब ब्रेकर बनाया जाता है तो बगल से ना एक ब्रेकर कटिंग भी होता है, वहाँ से जो गाड़ियाँ निकालते हैं, ये वैसा वाला रास्ता है। और जिसकी तस्वीर अब मैं और सचिन आपको दिखाते हैं वहाँ पर चल करके, कि कैसे, देखिए वहाँ पर ऐसा कोई फाटक नहीं लगा है कि ट्रेन आएगी, पहले से जानकारी होगी, फाटक बंद हो जाएगा, इनको रुकने के लिए मिलेगा, उसके बाद ये आना जाना करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम। तो सिस्टम जो है, लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो अपने आप बनाती है, और उसके बाद जब फंसती है तो याद आती है उसी सरकार की, सिस्टम की। अब आपको वाकई में वो वाला सिस्टम दिखाते हैं कि कैसे ये लोग आना जाना करते हैं। चलिए, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से हो करके पब्लिक जो है वो गुज़रती है। और आइए दिखाते हैं कि अगर कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? जवाबदारी, ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस जो है लोगों के भीतर भी होना चाहिए कि जब काम चल रहा है तो कोई दूसरा रास्ता अपना ले। लेकिन जल्दी बाजी वाली जो स्थिति है, भारत पहुंचने में बड़ा लेट करते, भारत के लोग जो हैं पहुंचने में बहुत लेट होते हैं, लेकिन जो जल्दीबाजी शॉर्टकट वाली स्थिति है वो हमेशा से इनके भीतर रहती है। और ये देखिए भैया साइकिल उठा करके आ रहे हैं। काका, और कोई रास्ता नहीं है? जल्दी में? कितना जल्दी? कहाँ चले जाएंगे जल्दी में? कई बार होता है कि जल्दीबाजी में लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। और ये देखिए, एक बहन और है, वो मुंह बांध करके उस पार खड़ी हैं। अब वो कैमरा देखिए तो मुड़ गई, उनको भी जल्दी आना होगा। जिनको जल्दी थी वो चले गए। कैमरा इधर घुमाएंगे सचिन। ट्रकों में लिखा रहता है ना कि जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो ऐसी जल्दीबाजी रहेगी तो एक ना एक दिन जो जल्दीबाजी करने वाली जो जनता है वो भी चली जाएगी। ये रेलवे ट्रैक है, 3 आपको नज़र आ रहे हैं। चौथा बनने की तैयारी जो है, जिसके ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सचिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दिखा भी सकते हैं आप।
जी, यहाँ से दिखाएं। ये चौथा लेन बनेगा, यहाँ पर पटरियाँ बिछेंगी। उससे पहले मुरुम एक तरफ के नज़र आ रहे होंगे, दूसरी तरफ भी मुरुम बिछा दिए गए हैं। देखिए एक अंकल और आ रहे हैं। मतलब कंटिन्यू अगर यहाँ पर खड़े रहे ना, इतने लोग आएंगे। और बात कर देखते हैं, बात करते हैं इनसे। काका कहाँ से आ रहे हो? नहीं जाना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग आना जाना करते हो। क्यों भाई साहब, कहाँ जाएंगे? ड्यूटी से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप दूसरा रास्ता अपना लीजिए कुछ समय तक। ठीक है, अंदर सीधे से नहीं आएंगे। हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए, आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए अब ये ट्रेन जाएगी। ये भाई साहब चले भी गए। यही चीज़ें हैं कि ट्रेन यहाँ से आना जाना करती है। अगर गलती से किसको कुछ हो गया, सही बात है। आप मानते हैं कि नहीं नहीं, मानते? मान रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। अब देखिए वो बच्चा है, दिखाओ उसको। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर से आएगा, अगर गलती से उसका साइकिल फंस गया, कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक जो है अपने आप में ही इसको पैदा करती है, और इन नियम अपना एक अलग नियम बनाती है। आप जा रहे हैं वापस? ठीक है, बिल्कुल, आप भी चले जाओ वापस। कहाँ जाना है? जेनजी हो ना, नहीं मानोगे बात। ग्राउंड जाना है तो दूसरे तरफ से चले जाओ। रास्ता नहीं पता है तो यहीं से जाओगे। देखो वो वापस चले गए, आप भी चले जाओ वापस। और ये चीज़ें हम खड़े होकर के तो करा नहीं सकते, लेकिन ये दिखा सकते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, हम जैसे पत्रकार खबर बनाने आते हैं, तो हमको ये भी बताना चाहिए कि जब सिस्टम ने सारी व्यवस्था कर रखी कि भैया आपको यहाँ से नहीं जाना है, तो फिर काहे के लिए जाना? तो इसलिए ये तात्पर्य इसलिए था कि हमने सोचा कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जाए कि यहाँ से कैसे जो है लोग आना जाना करते हैं। और रात के भी समय, अभी तो दिन का समय है, यह आपको नज़र आ गए, लेकिन रात के समय भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आना जाना करते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो अवहेलनाएं हैं नियमों का, जो लोग करते हैं, वो ना करे तो बेहतर होगा उनके लिए, उनके घर वालों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। शुक्रिया।